हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको 5 नंबर में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करें जो कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। वही क्वेश्चन ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको आने का पूरा चांसेज होगा, वही क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। तो आप समझिए, और वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें ये प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। और बात बता रहे हैं बच्चों कि अगर मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में जितना हेल्पफुल हो सकता है क्वेश्चन आपको हमें व्हाट्सअप के माध्यम से हम आप लोगों के बीच पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अभी तक व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। एक वहाँ से लिंक है, आप वहाँ पे लिंक पे जाइएगा, आप डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो जाइएगा। तो चलिए, अब हम ज़्यादा देरी करते नहीं, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए, समझिएगा। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन का मतलब समझिएगा। एक देखिए, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, करीब करीब 2015 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो हो सकता है कि इस बार ज़्यादा चांसेज है पूछने का। तो ये क्वेश्चन समझिएगा। चलिए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार वाले व्यास 24 सेंटीमीटर, एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, मतलब एक बेलन है, ठीक है, और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से, तो लोहे का एक स्तंभ बन गया है। क्या बन गया? एक लोहा का स्तंभ बन गया है। तो इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम है तो पाई का मान धरना है 3.14। तो देखिए, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन को बच्चों कि एक पहले से बेलन है, इस पे एक आरोपित बेलन है, तो इसका जो व्यास दे दिया है ना, इसका जो व्यास है, कहने का मतलब इसका व्यास है जो 24 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है। अगर हम इसको व्यास 24 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अगर हम त्रिज्या की बात कर लेते हैं तो 2 से भागा दे देंगे तो त्रिज्या आ जाएगा, तो 2 से भागा दे देंगे तो 12 आ गया। इसका कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर है। इसका खुद का जो इस पे आरोपित है, एक बेलन पे दूसरे बेलन अगर आरोपित है, तो ये 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दे दिया, इसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है। आई जो ये बेलन पे है नीचे वाला, उसको हम H1 माने हैं, जिसका ऊंचाई 220 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसका त्रिज्या R1 मानी है, इसका त्रिज्या R2 मानी है, इसका ऊंचाई H2 मानी है, इसका ऊंचाई H1 माने हैं। तो चलिए, ये एक प्रकार के कैसा स्तंभ बन गया है, एक स्तंभ के जैसा लग रहा है। तो एक कैसा स्तंभ है? लोहा का स्तंभ है। तो जब लोहा के स्तंभ है तो इसको हमको क्या पूछा गया है? पूछा गया द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम का, ये है टोटल 8 ग्राम का। तो हमसे इसका भार पूछा है कि इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। पहले नंबर तो इसका द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरा है क्या? तो इसका आयतन, अगर मान लिया जाए कि भार का द्रव्यमान का रहा है, द्रव्यमान मतलब होता है वजन, तो वजन कितना है, इसमें आयतन क्या है, तो आयतन निकालने की बात। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए, लिख दिए हैं कि लोहे का स्तंभ का आयतन, ठीक है, लोहे का एक प्रकार का लोहा बन रहा है, तो लोहे का आयतन निकालना है। लोहे का स्तंभ है तो आयतन। अब देखिए, पहले बेलन का आयतन, ये इसमें 2 गो बेलन बन रहा है, एक नीचे एक ऊपर। तो ये हम पहले देखिए, ठीक है, पहले बेलन का आयतन प्लस दूसरे बेलन की आयतन, ठीक है, पहला बेलन दूसरा बेलन, दोनों का हम आयतन यदि निकाल देंगे, दोनों को क्या कर देंगे? आयतन, मतलब दोनों का भार पता चल जाएगा कि कितना लोहा का वजन है, तो आयतन से ही पता चलेगा ना। तो देखिए, हम एक का क्षेत्रफल लिखे, पाई आर स्क्वायर H1 होता है, से बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर H होता है। तो हम एगो के R1 माने हैं, एगो के R2 माने त्रिज्या, तो यहाँ पे धर दिए। चलिए, अब यहाँ पे हमको पता है सबका त्रिज्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान धर सकते हैं वहाँ से। तो देखिए, पाई का मान हमको कितना धरना? 3.14 धरना है, ठीक है, 3.14। आर का मान, बड़े वाला की बात हम कर लेते हैं, R1 की बात कर लेते हैं। तो R1 किसको माने हैं? ई वाला बेलन को। तो इसका हम R1 कितना? 12, तो 12 सेंटीमीटर, आर का स्क्वायर है तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं H, इसका H कितना है? 220 सेंटीमीटर, तो इतना सेंटीमीटर प्लस में हम क्या कर दिए?
और नहीं तो आप यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमन नहीं लेते हैं डायरेक्ट। अब देखिए चलिए, अब पाई के मान भी फिर यहाँ धरिए 3.14, R2 का मान कितना है 8, तो 8 सेंटीमीटर गुने 8 सेंटीमीटर, उसका ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, तो 60 सेंटीमीटर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ तक तो समझ गए। चलिए अब यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, तो 3.14 ये हो जाएगा। अब 12 को कर देंगे तो बराबर है 44 से हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर गुने 220 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3.14 गुने 8 64 सेंटीमीटर हो जाएगा, गुने 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, अब देखिए इस सब में क्या आ रहा है हमको, अब पूरा को मान निकाल लेंगे, पूरा को जोड़ घटा गुना कर लेंगे। अगर मान लिया जाए कि इस दोनों में हमें पाई कॉमन है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ ले सकते हैं, 3.14 को कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा कितना 144 गुने 220 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर गुने 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो आप लोग कर सकते हैं। अब इसको गुना कर दीजिएगा, इतना और इतना को गुना कर दीजिएगा, और नहीं तो आपको गुना कर लीजिएगा, इसको गुना करके इसको गुना करके दोनों को जोड़ दीजिएगा। तो देखिए चलिए अब हम 144 को हम 220 से गुना कर देते हैं, तो 0 0 0 हो जाएगा, या 8 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, फिर इसको करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, फिर यहाँ 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना 0 8 8 दूनी 16, 8 2 10 1 11 हो जाएगा 3, मतलब हमको आ गया कितना 3.14 आ गया बच्चों। इसको टोटल को गुना किए तो 31,680 सेंटीमीटर आ गया, प्लस अब इसको गुना करिए, 64 को 60 से गुना करिए तो 6 से गुना कर दीजिए, 24 के 4 हाथ में 2 हो गया, 6 का 36 और 2 38 हो गया, मतलब कि 3,840 हो गया। ये आ गया मेरा सेंटीमीटर, ये है तो सेंटीमीटर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे समझ गए। अब क्या कर लेते हैं, अब इस टोटल को जोड़ लेते हैं 3.14, अब इस टोटल को जोड़ते हैं तो जोड़ देते हैं तो 0 हो जाएगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये 4 है यहाँ 8 है तो कितना हो जाएगा 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया। अब यहाँ पे कितना 8 अच्छो 14 एक बाकी किया 15, हाथ में कितना बचा 1 बचा, 3 1 4 1 5 हो गया और इतना बच गया सेंटीमीटर। अब इस टोटल को 3.14 गुने 3500 इतना को अगर गुना कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हमें इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका गुना करके कि कितना आंसर आ रहा है। आप लोगों को पूरा प्रोसेस कर दिए, तो ये कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इसका गुना करके कितना आंसर आ रहा है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा ना, 3.14 को अगर गुना कर दीजिएगा, अगर गुना नहीं तो यहाँ पे पॉइंट हटेगा तो 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर काट दीजिएगा। अगर नहीं तो आपको ये टोटल में पॉइंट वाला अगर गुना आता है तो गुना करके आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे इस टाइप का क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, तो आप लोग ये सब क्वेश्चन ध्यान से समझिए। यही सब क्वेश्चन आप लोगों को नंबर आगे बढ़ाता है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन तो यही है, पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरा कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। ठीक है, एक राजमार्ग है जिसमें 2 स्थान है ए और बी, जिसका दूरी कुल दूरी दिया है 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो वे एक घंटे के बाद मिलती है, तो दोनों कारों की चाल क्या होगा। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक राजमार्ग है, मान लीजिए यहाँ से एक राजमार्ग ए है और यहाँ बी है। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है। तो कह रहा है कि यहाँ पे राजमार्ग है तो ए और बी, कह रहा है कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान से ए और बी पर ये टोटल दूरी है 100 किलोमीटर। ठीक है, कितना दूरी है 100 किलोमीटर। अब कह रहा है कि एक कार ए तथा दूसरी कार बी, मान लीजिए एक कार यहाँ से आ रही है और दूसरा कार
यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो कह रहा एक दूसरे को एक ही समय पर चलना पड़ा, मतलब ये जब चलता है 10 पक्का 10 में, तो ये भी यहाँ से चलता है 10 में चलता है, ठीक है। क्वेश्चन का यही, परंतु जब विपरीत दिशा में, विपरीत कहने का मतलब कि दोनों अगर एक दूसरे की तरफ आएगा, ऐसे मान लीजिए यहाँ से 10 मिनट में यहाँ आ गया, ठीक है, 10 मिनट में, तो ये भी 10 मिनट में यहाँ आ गया, तब कह रहा है कि वे 1 घंटे के बाद मिलती है। क्या कहती है? 1 घंटे के बाद मिलती है। अब दोनों 1 घंटे के बाद मिलते थे, दोनों कारों की चाल क्या था? मतलब कि दोनों कार जब यहाँ पे अगर बीच पॉइंट पे मिलता है तो 1 घंटे के बाद मिलता है दोनों, तो जब दोनों 1 घंटे के बाद मिलता है तब करा दोनों कार की चाल क्या है, मतलब इस ए का चाल क्या था और बी का चाल क्या था, तो दोनों को हमको चाल ज्ञात करने की बात कहा है। तो ये समझ गए कि राजमार्ग का। तो चलिए अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले मान लिया जाए कि हमको चाल पता नहीं है, नहीं ए का पता है नहीं बी का पता है, तो हम मान लेंगे ना, दोनों को मान लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर हमें मान लेते हैं ए की चाल x किलोमीटर घंटा की रफ्तार है, मान लीजिए ए की चाल, ए की बात कर लेते हैं, तो ए को x किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ से बी जब आ रही है तो बी को हम बाई मान लेते हैं, 22 किलोमीटर घंटा की। हमको तो पता नहीं है लेकिन चाल तो निकालना है, तो एगो के x मान लिए, एगो के बाई मान लिए। चलिए ठीक है, यहाँ समझ गए। तो देखिए कह रहा है कि बी की चाल 22 किलोमीटर मान लिए। अब एक ही दिशा में सापेक्षिक चाल, जब एक ही दिशा में दोनों कार उधर से आ रही है एक इधर से जा रही है, तो आप अपेक्षिक चाल क्या होगा? माइनस में जाएगा, काहे कि दोनों का तो समय घटेगा ना, दोनों का क्या होगा? दूरियां घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस, यहाँ पे मान लिए x माइनस 22 किलोमीटर घंटा। x को हम ए को माने x, बाई को माने तो हम x। अब कर रहा है विपरीत दिशा, विपरीत मतलब क्या होता है कि दोनों बार चल रहा है, तो विपरीत करने का मतलब कि प्लस, तो यहाँ पे एगो के मान लें विपरीत दिशा में सापेक्षिक चाल x प्लस 22 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर। अब टोटल दूरी की हम बात कर लेते हैं, तो टोटल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। टोटल दूरी कितना है? 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर, तो हम 100 किलोमीटर यहाँ लिख दिए। अब करा समान दिशा में एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा सापेक्षिक चाल, मतलब कि चाल। तो अब हम क्या करते हैं, कुल दूरी कितना है? 100, तो हम मान लिया जाए यहाँ पे 100 मान लिए। असापेक्षिक चाल हम किसको माने? x माइनस 22, यही तो माने हैं, यही। आज समय हमको पता है नहीं, समय क्या है हमें नहीं, समय कितना दे दिया? 5 घंटा है ना, कितना समय कितना है? 5 घंटा पे मिलता है ना, यहाँ पे दिया हुआ होगा 5 घंटा। सापेक्षिक चाल का मान दे दिया है हमको 5 घंटा। तो चलिए सापेक्षिक चाल का मान हमें 5 घंटा ले लेते हैं, समय दे दिया कितना? 5 घंटा, तो हम यहाँ पे 5 घंटा ले लेते हैं। ठीक है, तो 5 घंटा के बाद मिलती है जो ये मिलती है, ठीक है। तो अब क्या कर लेते हैं, यहाँ से तिरछा तिरछी हम गुना कर देते हैं, तो अगर इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 22, ऐसे इसको हम कर सकते हैं, इसको काट देते हैं 5 चौके 20, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x माइनस 22 बराबर हमको कितना आ गया? 20, तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? फर्स्ट मान लेते हैं। ये मेरा समीकरण कितना हो गया? फर्स्ट हो गया। चलिए अब कर रहा है दूसरा, अभी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में भी तो एक समान चलेगी ना, तो यहाँ पे लिखते हैं कि समान दिशा में, है ना, लिखते हैं समान दिशा में, समान दिशा में एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को पार करने में लगा समय, तो इसको भी हम कर देते हैं समय। यहाँ भी यहाँ क्या लिखेंगे? कुल दूरी, यहाँ के टोटल दूरी हो जाएगा, ये कुल दूरी बटा क्या है? सापेक्षिक चाल हो जाएगा, सापेक्षिक चाल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं सापेक्षिक चाल। तो चलिए अब देखिए, जब सापेक्षिक चाल से विपरीत दिशा में, क्या विपरीत दिशा में जब आती है तो कितना देरी के बाद मिलती है? 1 घंटे के बाद मिलती है ना दोनों कार। तो हमें यहाँ पे समय कितना ले ले? 1 घंटा। और कुल दूरी कितना है मेरा? 100। अब सापेक्षिक चाल क्या है? x प्लस
बाई, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको यहाँ पे आ जाएगा x प्लस बाई बराबर कितना आ जाएगा 100। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पे चलिए यहाँ पे उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं x प्लस बाई बराबर हमें ले लेते हैं 100। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अब ऐसे भी तो कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 ये है, जैसे प्रतिस्थापन विधि ब्रज गुणनखंड विधि से अगर हम बनाते हैं तो मेरा एक समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात दो चर वाले रैखिक समीकरण की टाइप क्या आ गया हमने, मेरा दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उससे हम हल कर सकते हैं, तो लिख देते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। यहाँ पे देखिए ये आ गया रैखिक समीकरण पे आ गया ना, एक समीकरण 1 आ गया, समीकरण 2 आ गया। तो चलिए अब यहां से हम ले लेते हैं, लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 मेरा यहां है ना, x माइनस बाई बराबर 20। हम यहां लिख सकते हैं x माइनस बाई बराबर 20 हो जाएगा। और समीकरण 2 x प्लस बाई बराबर हमको 100 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या किए हैं, जोड़ने पर। तो देखिए एक प्लस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, बाई बाई। अब हमको 2 हो जाएगा, 2x बराबर 120 आ गया, 120 आ गया। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं x बराबर 120/2 कर सकते हैं, कितना आ गया 60। तो x का मान हमें कितना आ गया 60 है, किलोमीटर घंटा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको बाई का मान निकालना है, तो बाई का मान निकालना है तो हम लिख सकते हैं समीकरण, आप जब दो चर वाले रैखिक समीकरण में बनाते हैं, प्रतिस्थापन विधि ब्रज गुणनखंड विधि 5 प्रकार से होता है, तो उसी से हम बाई का मान निकाल लेते हैं। लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या करते हैं, x का मान रखने पर, तो हम क्या कर देते हैं, यहां से ले लेते हैं समीकरण 1 कौन है मेरा, यहाँ ना है समीकरण x माइनस बाई बराबर 20 है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x माइनस बाई बराबर कितना हो गया 20। अब x का मान धर देते हैं यहाँ 60, ये है माइनस बाई बराबर कितना हो गया 20 आ गया। तो देखिए अब ये 60 हो गया, इसको हम बराबर के, ये जो बाई है माइनस के माइनस बाई है, इसको बराबर के 60 भेज देते हैं। 20 को इस तरफ ले आते हैं, तो इधर प्लस में तो 60 आएगा तब माइनस में हो जाएगा। अब बाई साइड माइनस में तो 60 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में। तब ये मेरा कितना हो गया 40, बाई बराबर कितना आ गया 40। हमें अभी माने हैं बी की चाल बाई माने हैं, तो बी बाई बराबर कितना आ गया 40। ए की चाल कितना माने एक्स का कितना आ गया 60। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अतः, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः ए की चाल हमको हो जाएगी, ए की चाल x माने हैं, तो x हमको कितना आ रहा है, x कितना आ रहा है 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ए की चाल 60 किलोमीटर। अब हम मान लेते हैं बी की चाल की बात कर लेते हैं, तो बी की चाल हमको कितना आए हैं 40। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही तो हमसे पूछा था कि ए दोनों गाड़ी की चाल, तो ए की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की है 40 किलोमीटर। मतलब कि एक घंटा में अगर ए चलता है 60 किलोमीटर तो बी चलता है 40 किलोमीटर। आप दोनों को जोड़िए तो कितना आता है 100। हमको दूरी कितना तय करना था, 100 किलोमीटर तो दूरी तय करना था। तो हमको आ गया, अगर ये 60 के स्पीड से आएगा, ये आएगा 40 के स्पीड से, तो एक घंटा में दोनों मिल जाएगा एक जगह पे, 100 किलोमीटर दूरी क्या करेगा तय कर लेगा। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर वीडियो के अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा भी देखिए, तब जाके समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन समझ लेते हैं, अभी लॉन्ग क्वेश्चन। अगर आप लोगों को ये वीडियो पे पहली बार आप हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे मतलब जो भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट होता है वो हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
देखिए बच्चों, ये मेरा तीसरा क्वेश्चन है, तो ये तीसरा ही क्वेश्चन पे हम समाप्त करेंगे आप लोगों को, ताकि आपको 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 5 नंबर का जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो 3 क्वेश्चन का हम सेशन लाते हैं बच्चों। तो 3 क्वेश्चन आप लोगों को समझिएगा, जो भी क्वेश्चन हम 3 को बताते हैं आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेज होता है, वही क्वेश्चन को हम बताने का प्रयास करते हैं। और बच्चों, अगर अभी मेरा व्हाट्सअप ग्रुप पे अगर आप नहीं ज्वाइन हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो या आंसर आप लोगों को हम प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अभी तक मेरा व्हाट्सअप ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप वीडियो पे पहली बार है, मेरा वीडियो पे पहली बार है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बच्चा पढ़ सके। तो चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछा ही हुआ है, तो इसी टाइप का सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्वेश्चन ये है मेरा कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों का आमनामन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे कहने का ये इसका क्वेश्चन का तात्पर्य ये है बच्चों कि मान लिया जाए कि एक लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से कोई आदमी देख रहा है नीचे की ओर समुद्र की तल जो डी और ए है, ठीक है, वहां से यदि देख रहा है लड़का लोग, तो क्या देख रहा है, जहाज एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक पीछा कर रहा है। मान लीजिए एक जहाज यहाँ चल रहा है डी पे से, एक जहाज सी से, मतलब एक दूसरे को पीछा कर रहा है। तो दोनों जहाजों जब पीछा कर रहा है जहाज, मान लीजिए एक यहाँ चल रही है एक यहाँ चल रही है, तो जब ये जहाज यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इस दोनों का बीच का अंतर क्या है। क्वेश्चन यही आपसे पूछा है कि इस दोनों जहाजों के बीच का अंतर कितना दूरी है, तो हमको यही पूछा है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से यहाँ तक ला दूरी हमको ये बाई है, इसको x माने हैं, इसको हम बाई मान लिए, इसको x माने, तो इस दोनों का बीच का अंतर हमें पूछा है, मतलब x और बाई का मान पूछा है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन समझ लिए हैं, अब चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग को समझाते हैं। तो आप ऐसा फिगर आप लोग समझ गए होंगे कि ये फिगर है आई लाइट हाउस जो लगा हुआ है 75 मीटर पे। अब यहाँ 75 मीटर की ऊंचाई पर से कोई लड़का देख रहा है नीचे की ओर, जब नीचे की ओर देखता कोई तो अमनमन कोण बनता है, ठीक है, और जब नीचे से ऊपर देखता है तो उन्नयन कोण बोलते हैं। एक बात कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, ऊपर से कोई व्यक्ति अगर नीचे की ओर देखेगा तो अमनमन कोण बनेगा, और कोई व्यक्ति अगर भूमि तल या धरातल पर से ऊपर की ओर देखता है तो वो क्या होता है, उन्नयन कोण होता है। इतना बात दिमाग में रखिएगा। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। तो ये तो समझ गए। चलिए अब यहाँ करा, मान लिया कि ए बी 75 मीटर ऊंचे एक लाइट हाउस है, तो यही तो है लाइट हाउस, 75 मीटर की ऊंचाई पर यही लाइट हाउस है, तो ये लाइट हाउस है। और कह रहा है और 2 जहाज सी और डी है, क्या है जी, सी और डी है, यही तो है, सी और डी है जो जहाज है, तो ये जहाज है बच्चों। अब देखिए, अब हम एसी को मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ला दूरी x मान लिए, ताकि दोनों का अंतर पूछा है ना। अब कह रहा है सी डी, तो सी और डी का मान हम बाई मान लिए, काहे कि इस दोनों का अंतर पूछा था, हमें इसका भी पता नहीं इसका भी पता नहीं है, तो क्या किए हैं, x मान लिए, एगो के बाई मान लिए है। अब एक ही पूरा के निकाल देंगे, हमको ऊंचाई दे दिया है। तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अगर हम x का मान यदि निकालते हैं, क्या x का मान निकालते हैं, तो इस समकोण त्रिभुज बन रहा है ना ए बी सी, क्या ए बी सी, कौन सा त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ थीटा के जगह 45 डिग्री दे दिया, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 45 डिग्री का कोण बन रहा है। और ऊंचाई भी दे दिया है 75 मीटर। तो आधार यहाँ पे आ रहा है, आधार निकाल सकते हैं, कहिए कौन सा लगाएंगे भाई, तो कौन सा लगाना है, तो लगाना है ये कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अगर हमको लंब पता है, आधार हमको नहीं पता है, तो निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं समकोण त्रिभुज में, चलते हैं, यहाँ लिखते हैं बच्चों कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, है ना, ए बी सी में। अब हमको यहाँ हमको x निकालना है,
बोलिएगा गुरुजी क्या निकालना है, तो निकालना क्या है, हमको x निकालना है। तो अब हमको tan का मान दे दिया है, थीटा का मान दे दिया 45 डिग्री, हमको ऊंचाई भी दे दिया 75 मीटर। अब हमको आधार निकालना है, तो tan बराबर tan बराबर लगा देते हैं यहाँ पे, tan थीटा बराबर हमको लंब बटा आधार होता है, तो लंब कौन है, ए बी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी, आधार कौन है, ए सी, तो ए सी। अब देखिए tan थीटा का मान कितना दिया हुआ है 45, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 45 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ है 75 मीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75 मीटर। अब हमको ए सी का मान नहीं दिया हुआ है, क्या ए सी का मान x दिया हुआ, तो हम x ही ले लेते हैं, तो x ले लिए। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है जी, 1 होता है। अब 75 मीटर बटा x हो गया, अगर एक इसके नीचे कुछ नहीं था कितना होता है 1, एक में x से गुना करेंगे x हो जाएगा, एक में 75 से गुना करेंगे 75 मीटर हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ताकि हमको बाई के तो भी मान निकालना है ना, तब तो बीच की दूरी निकलेगा अंतर। तो चलिए अब चलते हैं, पुनः एक और समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, एक बड़ा वाला समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी डी। तो हम इसको में अब चलते हैं, तो लिख सकते हैं पुनः, क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, है ना, ए बी डी में। अब बताइए कि इसमें लंब कौन होगा, तो लंब तो यही होगा, लंब तो यही होगा 75 मीटर ना, लेकिन इसमें आधार, बात कर लेते हैं आधार भूमि तल की, तो इस दोनों को जहाज ले लेंगे ना, कहा कि डी और ए आ रहा है, तो हम दोनों को लेंगे, तो क्या करेंगे ए डी बराबर लिख सकते हैं ए डी। देखिए अब यहाँ पे चलते हैं, tan थीटा यहाँ लिखते हैं, tan थीटा बराबर लंब हो जाएगा ए बी और टोटल आ जाएगा ए डी। चलिए ए डी आ गया। अब यहाँ पे हम चल लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, देखिए tan है, तो tan थीटा के जगह पर देखिए यहाँ 30 डिग्री दे दिया, तो हम थीटा के जगह पर 30 डिग्री लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अब करा ए बी हमको वहाँ कितना दिया हुआ है 75 मीटर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75 मीटर। अब देखिए ए डी तो हमको दो गो है ना, ए डी में आ जाएगा एक्स और वाई, तो हम लिख सकते हैं एक्स वाई, या तो हम लिख सकते हैं डी सी प्लस ए सी। अगर डी सी प्लस ए सी करे या तो x प्लस वाई करे, बात तो बराबर ही होगा ना। अगर डी सी के मान y है, ए सी का मान x है, तो दोनों को तो फिर जोड़ना ही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं x प्लस वाई, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हमको tan 30 डिग्री का मान पता है, tan 30 का मान कितना है 1/√3 होता है, बराबर यहाँ पे 75 मीटर है, तो 75 मीटर लिखेंगे। अब x प्लस वाई, चलिए अब x प्लस वाई को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चल जाएगा √3 से हो जाएगा गुना। तो कैसे करेंगे, चलिए अब हम कर लेते हैं, तो यहाँ से कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 75 √3 हो जाएगा इतना मीटर। अब यहाँ से हम y बराबर लिख सकते हैं 75 √3 माइनस के x, कोई दिक्कत। अब हमको समीकरण 1 में x का मान लिखे हैं, तो यहाँ से लिख देते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 1 से। तो चलिए y बराबर 75 √3 माइनस x के जगह पर कितना है 75, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 75, कोई दिक्कत। इसलिए अब देखिए y बराबर, ये देखिए 75 कॉमन हो जाएगा बच्चों, 75 कॉमन हो गया। अब हमको बच गया क्या, जब 75 कॉमन हो जाएगा तो √3 माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है, √3 माइनस 1 हो जाएगा। जब √3 माइनस 1 हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ से √3 का मान धर सकते हैं, y बराबर लिख सकते हैं, y बराबर 75 इंटू बाई √3 का मान 1.72 हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब y बराबर लिख सकते हैं 75, अब इसको घटा लेंगे 1.7332 है, तो इसको में से एक अगर घटा देंगे तब बच जाएगा कुछ 0.732 बच जाएगा ना, इतना ही ना बचेगा। अब इसको में टोटल को गुना कर दीजिए,
यदि गुना कर दीजिएगा तो हमको क्या आएगा, यहाँ लिख सकते हैं y बराबर आ जाएगा 54 पॉइंट, क्या आ जाएगा, अगर गुना आप करिएगा तो मेरा आ जाएगा 54.9 मीटर। कितना आ जाएगा, 9 मीटर। तो देखिए x का मान, y का मान पता चल गया, तो y का मान पता चल गया, इतना मीटर हो गया। अब कह रहा था हमको, क्या पूछ रहा था, दोनों जहाजों की बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोनों का बीच का दूरी कितना है, 54 पॉइंट इतना मीटर की दूरी है। तो हम लिख सकते हैं अतः दोनों जहाजों को लिख सकते हैं, दोनों जहाजों की बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 54 पॉइंट इतना मीटर। मतलब दोनों जहाजों के बीच का अंतर जो बन रहा है 54.4 मीटर, 9 मीटर की अंतर आ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो आप लोगों को ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं आप लोगों को नए कक्षा में, और कमेंट करके ये बताइए कि आप लोगों को ये जो लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं तो आप लोग को कैसा लग रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, तब तो पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग का पसंद आ रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।